वाले को, उसे कहते हैं बेटा कार्डियो। चलो, अब कई लोगों को ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर की वजह से या किसी और प्रॉब्लम से हार्ट अटैक आ जाता है। और प्रॉब्लम है कैसी है आप खुद देख लो ना, किस वजह से आ जाता है ना हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आने का मतलब क्या है? हार्ट अटैक आने का मतलब है कहीं ना कहीं उस हृदय में कोई छोटी मोटी या थोड़ी बड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से, या फिर हृदय का कुछ हिस्सा मर गया है, ठीक है ना, जिसकी वजह से हृदय में क्या हो जाता है बेटा, हृदय का धड़कन बंद हो जाती है ना, जिसे अपन लोग क्या कहते हैं, हार्ट अटैक का नाम देते हैं। अगर बाई चांस किसी को हार्ट अटैक आ जाए, मान लो हार्ट अटैक आ गया किसी बंदे को, तो आप क्या करोगे, उसे बचाओगे कैसे? आपके सामने किसी बंदे को हार्ट अटैक आ जाए तो क्या करोगे आप? सबसे पहले उसे अच्छी तरीके से एकदम सीधा लेटा लें, है ना, एकदम सीधा, इस तरीके से आपको जैसे दिखाई दे रहा है, इस तरीके से उसकी मुड़ी जो है ना नीचे अच्छी तरीके से लगा के उसके पैर, हाथ पैर सब सीधे कर दो, एकदम एकदम सीधे। उसके बाद अपना जो दायां हाथ है, दाएं हाथ के ऊपर बायां हाथ, और दोनों को उंगलियों को इस तरीके से ध्यान से देखो, इस तरीके दोनों उंगलियों को उसेल लो आप, उसे लो और सीधा करके उसके छाती पे हल्का सा प्रेस करें, दबाएं, यानी पूरी ताकत मत लगा देना, नहीं सब से आर पार निकल जाए, उससे थोड़ा हल्का सा दबाएं, तो ऐसे इस तरीके से पूरी ताकत से दबाएं, इस तरीके दबाएं। शायद उसका हार्ट अटैक, शायद उसके अंदर कोई धमनी में दिक्कत आ गया, ब्लड जो बंद हो गया है या कहीं चिपक गया तो वो खुल जाए शायद, है ना। तो एक तो ये तरीका है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, या बाई चांस उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाई किसी वक्त, जिसकी वजह से हृदय ने धड़कना बंद, क्योंकि ऑक्सीजन तो हृदय की क्या होती है, जान होती है। अब ऑक्सीजन नहीं मिल पाई तो, है ना, या कोई पाइप चिपक गया अंदर, तो उस हालत में आप इस तरीके से भी दे सकते हो, अपने मुंह के द्वारा सांस उसको दे सकते हो, है ना, उसको मुंह को अच्छी तरीके से कवर करके अपने मुंह को लगा के उसको अच्छी तरीके से सांस दे सकते हो। ये भी एक तरीका है। तब तक उसको देना है जब तक एम्बुलेंस ना आ जाए, जब तक हॉस्पिटल ना आ जाए, ठीक है ना। उसके बाद तो ऑक्सीजन लगा दी जाएगी, वो बच जाएगा। अब बात आती है, ठीक है, और हार्ट अटैक की सबसे बड़ी वजह ये हो रहा है, ये है भाई आज के समय में तो ये है ना। ओके, जब हार्ट अटैक आ जाता है ऐसी चीजों की वजह से, तो फिर ये होता है, देखो बाबूजी, ये होता है, बेचारे वेट कर रहे हैं, हार्ट अटैक आ गया बेचारे का, देखो हार्ट, है ना। फिर कुछ लोग ये, इसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं, ये करते हैं, ये देखो बंदूकें दो दो लेके, है ना, बिल्कुल जीत फिल्म दिखाई दे रही होगी आपको, बिल्कुल, है ना, सनी देओल वाली, बिल्कुल कुछ इसके बाद ये होता है, देखो। तो हार्ट अटैक, अब हार्ट अटैक, ये तो मैं मजाक कर रहा था, नॉर्मल में, इसे सीरियस मत लेना। हार्ट अटैक आता क्यों है ये देखना है ना। तो सबसे पहले ये जान लो बेटा क्या, ओके, अब आप हार्ट अटैक के बारे में पढ़ने वाले हो। ये वीडियो आपको मैंने कहा ना लंबा होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना, लेकिन आपको हर एक जानकारी मिल जाएगी। हार्ट अटैक आता कैसे ये जानना, देखो हार्ट अटैक ऐसा तो है नहीं एकदम आ गया होगा, क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, हमारी हड्डियां किसकी बनी। तो आप कहोगे सर हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम चाहिए, बिल्कुल चाहिए भाई। अब बात आती है, ठीक है सर, हड्डियों के बीच में हड्डी कहाँ आ गई, आप तो हमें बता रहे थे हृदय में तो हड्डी होती नहीं, समझो, रुको भाई रुको जाओ, थोड़ा सा वेट करो ना आप। ये बताओ, हड्डियों में कैल्शियम होता है, और कैल्शियम क्या करता है, कठोरता प्रदान करता है, किसी चीज को कठोर बना दे, हड्डी में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। हड्डी से पता क्या निकलता है, हड्डी के भीतर से आपको एकदम, हड्डी खोखली होती है, ध्यान रखना, हड्डी खोखली होती है, और उसके भीतर भरा रहता अस्थि मज्जा, क्या भरा रहता है, अस्थि मज्जा। और उसमें क्या होता है, उसमें अस्थि मज्जा गरी टाइप का रहता है, बुरबुरा बुरबुरा। कंचना फिल्म देखी है आप लोगों ने, वो फिल्म, वो हड्डी को जो सटको जाए तो कर जात पूरी हड्डी को, है ना, उसकी हड्डी खोखली होती है, इतना देख लो, उस खोखले में से बनता है खून। तो पूछा जाता है खून कहाँ से बनता है, तो खून बनता है बाबूजी बोन मारो से। बोन मारो समझ जाओगे, अस्थि मज्जा हिंदी में बोलते हैं, नहीं समझ पाओ तो, है ना, ठीक है। वहां से जब खून बनता है, तो एक बात बताओ, खून किस में से बना, हड्डी में से बना। हड्डी में क्या होता है, कैल्शियम होता है, तो खून में कैल्शियम नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई। तो पहले ही बोल देते यार, पहले समझ में नहीं आता आपकी। तो ये बताओ सबसे ज्यादा कैल्शियम क्या होता है, तो सबसे ज्यादा कैल्शियम हो तो हड्डियों में, कितना होता है, 99% होता है। तो सर 1% कहाँ गया, अरे 1% ब्लड में चला गया यार। तो ब्लड में कितना कैल्शियम होता है, 1%, याद रखना। और हड्डियों में कितना होता है, बोलो ना, हड्डियों में होता है 99%, ठीक है, 99% होता है।
तो ये बात समझ में आए खून कहाँ से बनता है ना, और इसीलिए उसमें कैल्शियम की मात्रा आ जाती है। अब सर ये बताओ यहाँ कैल्शियम का क्या झंझट है, यही तो आपको बताने वाले हैं। तो गौर से देखना, ये आपका हृदय दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे। हृदय में क्या होता है, हृदय में पहले ही बता चुका हूं, हृदय क्या होता है, मांसपेशियों का बना, मांस का बना होता है। तो भाई मांस का बना हो तो हृदय में कुछ नसें नहीं होंगी। तुम कहो यार सर ये बात तो है, हृदय में नसें होंगी, बेनस की बात नहीं कर रहा, जो आ रही है जा रही धमनी से रहा उनकी बात ही नहीं है। हृदय खुद भी तो एक मांस है, उसके अंदर खुद के लिए नहीं चाहिए ऑक्सीजन, है ना, क्योंकि मांस तभी तक जिंदा रहेगा, है ना, हृदय तभी तक धड़केगा जब तक वहां के अंदर ऑक्सीजन है, और खुद के लिए ऑक्सीजन चाहिए था, खुद के लिए भी खून चाहिए। तो हृदय के चारों छोटी छोटी नसें होती हैं, बहुत ही पतली पतली नसें हृदय के मांस में, है ना, हृदय के मांस में एक्स्ट्रा ऊपर ऊपर नसें होती हैं। ओके, तो उन नसों को क्या कहते हैं, उन नसों को कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। क्या बोलते हो, कोरोनरी, याद रख लोगे, कोरोनरी आर्टरी। क्या बोले हैं, कोरोनरी, कोरोनरी बोलेंगे, इतना याद रखना। उनमें क्या हो जाता है ये जरूर देखना बेटा, ये लिखा हुआ कोरोनरी आर्टरी, मैंने बताया ना कोरोनरी आर्टरी होती है। कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, हृदय के ऊपर छोटी छोटी बारीकी नसें होती हैं, और उन नसों में क्या बह रहा है, उन नसों में खून बह रहा है। खून में क्या होता है बेटा, कैल्शियम होता है। क्या होता है, धीरे धीरे हम चलता जाता है, चलता जाता है, समय बीतता जाता है, बीतता जाता है, तो कैल्शियम क्या करता है, उस हृदय में जो नसें है ना, ये उस हृदय की चारों छोटी छोटी नसें, उसमें कैल्शियम इकट्ठा हो जाता है एक जगह कहीं पाइप में। जैसे कि आप ये दिखाई दे रहा होगा, ये हृदय के अंदर छोटी नस है, और उस नस में मैंने थोड़ा जूम करके दिखाया है, देखो ये कैल्शियम जमा हो गया, कैल्शियम जमा। अब बताओ, पहले बड़ा पाइप होगा, है ना, उसमें पूरी खाली जगह, तब तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा बह रहा होगा। अब बात आती सर पाइप में तो कैल्शियम जमा हो गया, तो ऑक्सीजन का पूरा आएगा हृदय, अर्थात खून का पूरा बह पाएगा, नहीं बह पाएगा। तो इस तरीके से धीमी धीमी क्या हो जाएगा जी, कैल्शियम जमता जाएगा इधर की ओर पूरा, और ये जो नस दिखाई ये हो जाएगी बंद। तो भाई जब नस बंद हो जाएगी तो हृदय के नीचे वाले हिस्से में खून आ पाएगा क्या, क्या ऑक्सीजन आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। तो हृदय एक क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा हृदय का मर जाएगा, तो ये तो धड़कना बंद कर देगा, अर्थात हार्ट अटैक आ जाएगा। तो पूछा जाता है हार्ट अटैक कैसे आता है, तो कहना कोरोनरी जो आर्टरी होती है, कोरोनरी जो नली होती है ना, उसके भीतर अगर ब्लॉकेज आ जाता है, ब्लॉकेज बोले तो ब्लॉकेज का मतलब क्या है, कैल्शियम अगर जमा हो जाए उसके अंदर, तो इसका मतलब है ब्लॉक हो गया, रास्ता बंद हो गया, धमनी के अंदर का रास्ता बंद हो गया। कौन सी धमनी, कोरोनरी वाली धमनी का रास्ता बंद हो गया, उस वजह से वहां ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है, तो नीचे वाला हिस्सा मर जाएगा, अर्थात हृदय की धड़कन बंद हो जाएगी। इसी को कहते हैं हृदय का ना धड़कना, या फिर तुम्हारा हार्ट अटैक। ठीक है, उम्मीद है हार्ट अटैक कैसे आता है ये आपको समझ में आया होगा। इसीलिए ध्यान रखना, उन लोगों को हार्ट अटैक ज्यादा आता है जो धूम्रपान लगे रहते हैं, धूम्रपान से जरूर बचना चाहिए भाई, धुआं आ जाएगा, धुआं धीमी धीमी क्या कर देगा, इस कोरोनरी आर्टरी को खत्म कर देगा, जिसकी वजह से भी हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है ना, और तो आप समझदार हो, फिर और भी बातें होती हैं ना, खासतौर पे ये देखो बेटा, इसमें कितना कैल्शियम जमा हो गया, ये कैल्शियम कहाँ जमा हो जाता है, फिर एक बात, हृदय के ऊपर छोटी छोटी नसें होती हैं उसमें, ना बेटा। चलिए, अगर है ना इतना समझ में आया कि नहीं, जे वाला हिस्सा मर गया ना, ये वाला, इसलिए इससे क्या आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। अब बेटा अब देखना है हार्ट अटैक आने के कुछ लक्षण, हार्ट अटैक आ जाए या ना आ पाए, कुछ हमें संकेत भी देता है हार्ट, हार्ट बंद होने से पहले हमें कुछ संकेत देगा कि देखो हम मरने वाले हैं, हमें बचाना हो तो बचा लो, क्या संकेत देगा ये देखना। हार्ट होता किधर है, क्यों हो रहा है, बाईं साइड होता है, तो जब बाईं साइड होता है तो आपको ये भी पता लगा होगा कि बाईं साइड का हाथ जो है थोड़े समय के लिए सुन्न पड़ जाएगा, है ना, तो ये भी संकेत होता। अब जी मत मान लें किसी का हाथ सुनना आ गया तो हार्ट अटैक आने वाला नहीं, ऐसा नहीं, और भी रीजन हो सकते हैं। नॉर्मली जब हार्ट अटैक आता तो ये संकेत देता है हृदय, और क्या, सांस आपकी फूलने लगेगी, हृदय कहेगा मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही प्रॉपर तरीके से, प्लीज कुछ करो नहीं तो हम मरे। तो सांस भी फूलने की दिक्कत आ सकती है, और सीने में दर्द भी हो सकता है, जिससे अपन लोग बोलते हैं एंजाइना, ठीक है ना, सीने में दर्द हो सकता है। तो ये भी कुछ संकेत होते हैं, तो मैं खास तौर पे कहूंगा धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अब हार्ट अटैक और भी वजह से आ सकता है, क्या और क्या वजह हो सकती है, आपकी आयु, अगर बाई चांस आपकी आयु बढ़ रही है, उम्र ज्यादा होगी, तो स्वाभाविक है ना, तो ज्यादा उम्र की वजह से जो बूढ़े लोग होते हैं उनको, उनका हृदय थोड़ा कम धड़कना बंद कर देता है ना,
उन्हें प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है, उनकी नलियां मांसपेशियों में, और भी तो ऐसे तो है नहीं ऑक्सीजन सीधे हृदय में जाती होगी, भाई फेफड़ों के द्वारा जाती तो फेफड़ों में कफ वगैरह जम जाए, तो जिस वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है तो उस वजह से भी हार्ट अटैक आ जाता। अनुवांशिकता, आपके पिताजी को या माता पिता को हार्ट अटैक या उनके परदादा से चली आ रही है हार्ट अटैक की बीमारी चली आ रही है तो वो भी हो सकता है। धूम्रपान तो मैंने बता दी। हाई ब्लड प्रेशर, भाई साहब ये तो सबसे ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर की वजह से बड़ी दिक्कत है, ठीक है ना। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। हाई ब्लड प्रेशर कब होता है बताऊं? जब आपके ऊपर चर्बी चढ़ जाए, चर्बी नहीं समझते, बसा बैठ जाए, बसा नहीं फैट हो जाए, आप जब मोटे हो जाए, तगड़े, ये तगड़े हो गए आप, एकदम भैंसा नाई है ना, एकदम मगरेला हो गए खा खा के, तो भाई आपके ऊपर एकदम चर्बी बहुत ज्यादा बैठ गई, तो अंदर की जो धमनियां थी वो तो और ज्यादा दब गई वजन की वजह से। जब वजन और ज्यादा बढ़ जाएगा, उन पाइपों के अंदर जो ब्लड बह रहा है ना, जिस धमनियों में, उसका उसके ऊपर और वजन लाद दिया, तो भाई साहब उसके अंदर खून की स्पीड बढ़ेगी कि कम होगी? तुम कहो सर खून की स्पीड तो बढ़ जाएगी। एक मेरे पास बड़ा पाइप है, उस पाइप को मैं पिचका दूं तो बाकी अंदर देखना पानी की स्पीड बढ़ती कि नहीं बढ़ती? बढ़ जाती ना। ऐसे तुम खा खा के एकदम बैठ गए हो, एकदम अजगर बन गए हो, तो स्वाभाविक है भाई साहब, है ना। तो आपकी जो धमनियां, उनका अंदर ब्लड की स्पीड बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर और ज्यादा हो जाएगा, 120 से कहीं ज्यादा हो जाएगा, 130 140। तो भाई साहब एक बात बताना, जब आप हृदय अभी तक ना आपका ब्लड प्रेशर हाई अर्थात खून की स्पीड बढ़ गई, तो हृदय में कितनी जल्दी खून आएगा? जब हृदय आपका भाई 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, उसकी एक नॉर्मल है, अब आप हृदय को धड़काने लगो 140 बार, है ना। खून आया, जब छान नहीं पाया तो भाई साहब उसने पंप नहीं कर पाया तो दूसरी बार खून और आ गया, क्योंकि आपकी खून की स्पीड बढ़ गई, जिस वजह से खून जा नहीं पा रहा, वहां से पहले खून लौट के आ रहा है शरीर के भीतर से, स्पीड बढ़ गई ना उस वजह से। तो आपके शरीर में क्या हो जाएगा, आपके हृदय को क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, वो थक जाएगा बेचारा, है ना, जिस वजह से हार्ट अटैक आ भी सकता है। तो मोटे लोग खास तौर पे, है ना, ध्यान रखना, है ना। तुम खास तौर पे आप लोगों को कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, ये कोलेस्ट्रॉल क्या है मेरी तो ये समझो, कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है चिकनापन। जो चिकनी चीजें खाते हैं, जलेबी खा लो आप, या फिर मैदा की चीजें खा लो, डालडा खा लो, तो आपके भीतर का जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चिकनापन आ जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो भाई साहब हृदय को ढकेलने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी। एक ऐसा पानी है, जैसे कि मैं पूछूं एक पानी सिंपल बार ढक्का दे चला जाएगा ना, पानी को आराम से सरका दूं, और मैं कह दूं चाशनी वगैरह दूं तो उसे सफाई करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वो उसमें गड़ापन चाहता है। क्लियर है? तो ध्यान रखना अच्छी तरीके से। तो एक कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है मधुमेह, शुगर, आप शक्कर खा लो, वो कोलेस्ट्रॉल में एक तरीका कहा जाता है। मोटापा भी मैंने आपको बता दिया, मोटापा से आपका क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो नॉर्मल में ये बातें ध्यान रखना चाहिए, इसलिए इन लोगों को नॉर्मल एक्सरसाइज करने हैं। आप लोग आजकल देखा होगा यार, एक्सरसाइज करने वालों को हार्ट अटैक ज्यादा आता है। अभी कुछ हीरो को वगैरह को आया, इस साल तो बहुत ज्यादा आया है। तो भाई जब आप एक्सरसाइज जो करते हो ना, जो तरीके से खींचते हो, तो आपकी मांसपेशियों पर भी तनाव पड़ता है। आप इतना वजन मत उठाओ कि आपकी मांसपेशियां ना झेल पाए, इस वजह से आपके हृदय में कोई ना कोई कोरोनरी आर्टरी जो है, उस धमनी में कोई ना कोई तो दिक्कत आ गई है, या वो फूट गई या क्या हो गया, जिस वजह से हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है ना। मुख्यतः कोरोनरी आर्टरी की वजह से ही हार्ट अटैक आता है, उसी में प्रॉब्लम आती तभी ज्यादा आता है, ध्यान रखना, है ना। तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होगी। तो बात आती, ठीक है सर, अब आपने ये बता दी ब्लड प्रेशर मेरा बढ़ गया तो हम क्या करें, हमारा ब्लड प्रेशर कैसे कम करें? देखो बाबूजी मैं आपको बता दूं, अगर ब्लड प्रेशर कम करने का एक ही तरीका, वो क्या, आपको नमक का सेवन ज्यादा करना चाहिए। ब्लड प्रेशर को अगर क्या करना है, कंट्रोल में रखना है, आपका ब्लड प्रेशर अगर लो है, ध्यान, लो की स्थिति में ध्यान रखना, लो अगर ब्लड प्रेशर है तो उस स्थिति में आपको नमक का क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। इससे क्या होगा, देखो बेटा, नमक से क्या फायदा है ये भी तो जान लो, नमक खाने से क्या फायदा है। नमक से बढ़ता कैसे ब्लड प्रेशर, आपका लो ब्लड प्रेशर है, 80 से डाउन है, 50 60 है, तो अगर डाउन है तो नहीं ज्यादा मत खा लियो और नहीं ज्यादा हो जाएगा। अगर आपका लो प्रेशर कम है तो उस स्थिति में आप क्या खा सकते हो, नमक खा सकते हो। नमक ऐसे डायरेक्ट तो नहीं खा सकते ना, किसी चीज में ज्यादा, सब्जी वगैरह में ज्यादा मिला के खा लो, है ना, चाय के साथ नमक डाल लो, ये चल जाएगा, है ना। तो लो, जिनका लो ब्लड प्रेशर होता है उन्हें नमक की मात्रा ज्यादा लेनी चाहिए। नमक क्या करता है, देखो, नमक जिस जगह होता है ना, जिस जगह पे नमक आ जाए तो उस जगह पे नमी ऑटोमेटिक इकट्ठी हो जाएगी। तुमने कही है कब पे दे रहा है, एक बार आप नमक ज्यादा खा लियो, देखो ना बार बार पानी पियोगे, ज्यादा नमक खा लो
पीते हैं तो नमक क्या करता है, हमारे अंदर पानी की मात्रा बढ़ा देगा। जब पानी बढ़ेगा तो स्वाभाविक पानी तो ब्लड में ही आके मिलेगा, तो ब्लड वैसे ही पतला हो जाएगा, और पतला ब्लड कैसा बढ़ेगा, अच्छी स्पीड से बढ़ेगा, राइट। लो ब्लड प्रेशर खासतौर पर उन्हीं लोगों को होता है जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है नॉर्मल में, है ना, यानी कि जिनके अंदर ब्लड गाढ़ा हो जाता है, उनका ऑटोमेटिकली ब्लड की स्पीड कम हो जाती है, ठीक है ना। तो अगर ब्लड प्रेशर कम है तो नमक खाओ, नमक से पानी बढ़ेगा, पानी पियोगे तो पानी पियोगे तो ब्लड पतला हो जाएगा, पतला ब्लड अच्छी स्पीड से बढ़ेगा। तो जो लो ब्लड बीपी वाले हैं वो अच्छी तरीके से पानी ज्यादा पिए और नमक की मात्रा ज्यादा रखें। नमक तभी ज्यादा कहेगा जब आपके पास। अब बात है हाई ब्लड प्रेशर वाले। अब हाई ब्लड प्रेशर वाले खासतौर पर नमक मत खाना ज्यादा, है ना, तुम्हें बड़ी दिक्कत आ सकती है। क्यों, नमक खाने से तुम पानी ज्यादा पियो, पानी ज्यादा पियोगे तो ब्लड तो पानी तो पूरा ब्लड में जाएगा, तो और स्पीड बढ़ जाएगी, और जो अपना ब्लड है वो कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, जिस वजह से आपके जो ब्लड की स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी, राइट। और क्या ना खाएं, खासतौर पर नमक ना खाएं। आप लोग अपना मोटापा जरूर घटाएं, है ना, ताकि जो धमनियां उनका छेद थोड़ा बड़ा सा रहे ना अच्छे तरीके से। और क्या, खट्टे फल खाएं, गाजर खाएं, कद्दू के बीज वगैरह खाएं, ये चीजें खाएं। खासतौर पर धूम्रपान ना करें, धूम्रपान से क्या होगा, गर्माई बढ़ेगी, गर्मी से खून क्या होगा, पतला होगा, पतला खून होगा तो स्वाभाविक की ज्यादा स्पीड हो जाएगी। ओके, तो ध्यान रखना, ब्लड प्रेशर का मतलब है ब्लड की स्पीड ज्यादा हो जाना, है ना। चलिए ओके, अब बात आती सर, किसी बंदे को हार्ट अटैक आ जाए या ना भी आए, तो जब वो हार्ट अटैक नहीं आता तो वो जांचें कुछ करवाता है। जैसे कि मैं आपको कुछ जांचें बता दूं, इलेक्ट्रोकार्डियम एक जांच होती है, ठीक है ना, जिसे इंग्लिश में बोलता है ईसीजी। फिर होती है इकोकार्डियम एक जांच होती है, डॉक्टर लोग वगैरह करते हैं, वो होती है। एक होती है एंजियोग्राम एक जांच होती है ना, एक होती है हार्ट अटैक, है ना, एससीटी वगैरह बोलते हैं इसको ना, इसको। और एक होती है तनाव परीक्षण। ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना, मत परेशान हो। बहुत ही गजब वीडियो कुछ आप देखना चाहते हो ये देख सकते हो, गजब ही आने वाला है इसके बाद, ठीक है ना। तो आपको ये सब मैं तभी पढ़ाऊंगा जब आपको ये वाला वीडियो देखेंगे, है ना, ये वाला पहले अच्छी तरीके से वीडियो देखें, तभी ये आगे वाली चीजें समझ में आएगा। तो एक बार फिर से आप इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, ठीक है, अपने दोस्तों तक पहुंचा। चलते हैं, जय हिंद।